भाई साहब ये चीज़ें बिल्कुल भी मत करना, जो चीज़ें आपको मैं ट्रेसिंग के बारे में बताने वाला हूँ, वरना आपकी पेंटिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बन जाएगी। इसलिए मुझे सिर्फ वही बंदा सब्सक्राइब करे जो चाहता है कि पेंटिंग अच्छी ना बने। भाई जी मैं करने वाला हूँ ब्लू मॉस्क की ट्रेसिंग, यानी कि मैंने बनानी है ब्लू मॉस्क वाली पेंटिंग। लेकिन सबसे पहले तो जो स्टेप होता है वो यही होता है कि हम ट्रेसिंग करते होते हैं किसी भी कैनवस पे, यानी कि कोई साइज़ का भी कैनवस हो तो उसको एडजस्ट करके हम उसके ऊपर ट्रेसिंग करते होते हैं। तो भाई साहब मैं बना रहा हूँ ब्लू मॉस्क, वो भी 2x3 फीट के कैनवस पे। अब 3x2 फीट कैनवस जो होता है उसका साइज़ अगर इंचज़ में देखा जाए तो वो होता है 24x36 इंचज़, क्योंकि 1 फीट में 12 इंचज़ होते हैं। आपने देखा होगा सबसे पहले मैंने कैनवस को अच्छे तरीके से पानी से शावर किया था। वो सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि हल्की फुल्की सी ट्रेसिंग करते वक्त मेरा कैनवस हो गया था थोड़ा सा ढीला। इसलिए अगर कैनवस आपका ढीला हो जाए तो भाई साहब उसके ऊपर शावर करके उसे ड्राई होने के लिए रख दें। 5 मिनट के बाद जैसी धूप निकल रही है ना भाई साहब, जैसी धूप निकल रही है बंदे बोटियाँ बन के उबल रहे हैं, तो भाई साहब ऐसी धूप के अंदर ना कैनवस 2 मिनट में ड्राई हो जाता होता है। उसके बाद ड्राई होने के बाद भाई साहब मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले हल्की फुल्की सी ट्रेसिंग की थी, यानी कि मैं गैस लगा रहा था कि कहाँ कहाँ तक कौन कौन सा गुंबद आएगा, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा मीनार आएगा और पूरी पेंटिंग कैसे एडजस्ट होगी। सिर्फ आइडिया के लिए मैंने हल्की फुल्की सी ट्रेसिंग की थी। अब मैं करने वाला हूँ प्रॉपर से ट्रेसिंग। तो भाई साहब सबसे पहले मैंने ले लिया था अपना रेफरेंस, मेरी ये रेफरेंस पिक्चर है जो ये नीचे पड़ी हुई है भाई साहब, ये रेफरेंस पिक्चर मैंने ले ली थी। इसके बाद मैंने इसको करा लिया प्रिंट इसलिए कराया भाई साहब, जब भी आप कोई पेंटिंग बनाएं तो आप प्रिंट करवा लिया करें। रेफरेंस पिक्चर जो आपकी होती है वो आप प्रिंट करवा लिया करें। ऐसे मोबाइल से बार बार देखने में ना बहुत मसला होता है। और वैसे भी मेरे पास एक ही मोबाइल है या मेरे पास लैपटॉप है, अगर मोबाइल से मैं देख के करता हूँ तो मैं आप वीडियो नहीं बना सकता, शूटिंग भी ज़रूरी होती है साथ साथ काम की, तो इसलिए शूटिंग मैं करता होता हूँ। लेकिन रेफरेंस पिक्चर अगर मैं कोई देखता हूँ तो वो फिर मैं लैपटॉप से देखता हूँ। लेकिन आपको पता होगा कि लैपटॉप के अंदर भी काफ़ी मसाले होते हैं, यानी कि उसके स्क्रीन का ऐसा होता है कि अगर उसकी स्क्रीन का एंगल चेंज किया जाए तो कलर्स काफ़ी चेंज हो जाते होते हैं। इसलिए पेंटिंग में मसला ना हो जाए, कलर स्टोन्स का कि भी कलर चेंज ना हो जाए, कोई डार्क ना हो जाए, कोई जो है ना लाइट ना हो जाए, तो इसीलिए ही मैं लैपटॉप भी नहीं यूज़ करता। भाई साहब मैं करवा लेता होता हूँ प्रिंट। थोड़े से पैसे तो लग जाते हैं लेकिन अच्छी चीज़ बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होती है। भाई साहब मैं जाके शॉप से जो ये पिक्चर्स प्रिंट करने वाले होते हैं उनको देता हूँ रेफरेंस के, यार ये मेरी पिक्चर है, आप मुझे ना इसका अच्छा सा प्रिंट निकाल के दें जिसमें कलर्स भी चेंज ना हो जाएं। तो भाई साहब ये जो साइज़ की उन्होंने मुझे पिक्चर निकाल के दी है वो मुझे दिया इन्होंने 100 रुपये की पिक्चर निकाल के दिया। कलर प्रिंट करवाया था मैंने, पिक्चर वाला कराया था हार्ड कार्ड पे, तो भाई साहब उन्होंने 100 रुपये का मुझे ये निकाल के दिया और 100 रुपये ज़्यादा तो नहीं है, अच्छी चीज़ मिल गई है। खैर उसके बाद भाई साहब इसे देखने में आसानी होती है, कलर स्टोन्स कि कौन कौन सा कलर कितना डार्क है, कौन सा कलर कितना लाइट है, तो इसलिए इसका ये फ़ायदा होता है। और बार बार मोबाइल से नहीं देखना पड़ेगा, मैं कंप्लीट वीडियो भी शूट कर पाऊँगा आपके लिए स्टेप बाय स्टेप। तो भाई साहब ये सीरीज़ बहुत मज़ेदार होने वाले। लेकिन अब बात करते हैं हम अभी ट्रेसिंग की। ट्रेसिंग का मैं आपको एक बहुत ही बेसिक स्टेप आपको बता दूं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपने एक चीज़ को दूसरे का रेफरेंस बना के चलना होता है। यानी कि आप एक लाइन लगाएंगे ना, तो अगर आपने दूसरी लाइन लगानी है तो आपने जो लाइन पहले वाली लगाई थी उसको रेफरेंस लेके अगली लाइन लगाएं। अगर आपने एक पॉइंट लगाया है ए, दूसरा आपने पॉइंट लगाना है बी और तीसरा आपने पॉइंट लगाना है सी, तो भाई साहब आपने ना एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट का रेफरेंस लेके चलना होता है। लाइक अगर मैं ये गुंबद जो बना रहा हूँ तो मैंने इसको मीनार के साथ रेफरेंस लेके चल रहा हूँ कि रेफरेंस पिक्चर में गुंबद जो है वो मीनार से कितना नीचे है या कितना ऊपर है या कितना साइड पे। भाई साहब ये रेफरेंस पिक्चर में मैंने गैस लगा के और साथ ही इसकी मेजरमेंट करके इसको प्लेस कर दिया है। उसके अलावा अगर मीनार की बात करें, जैसे कि एक बड़े वाला मीनार है, एक साथ में मिड वाला मीनार है और एक जो है तीसरा मीनार जो पहले से बने हुए जिनके मैंने डार्क में ट्रेसिंग कर दी है। भाई साहब ये भी सेम ही चीज़ है कि मैंने पहले एक मीनार बनाया, फिर रेफरेंस पिक्चर में देखा है कि मीनार की हाइट कितनी है पहले वाले मीनार के निस्बत, यानी कि अगर दोनों को कंपेयर किया जाए किसकी कितनी हाइट है,
उस हिसाब से मैंने दूसरे वाला मीनार बनाया। अब तीसरा मीनार बनाना था तो मैंने दूसरे वाले मीनार को रेफरेंस बना लिया अपना, यानी कि दूसरे वाले को देख के तीसरे वाला बना रहा हूँ। मतलब ये कि दूसरे वाले से कितना छोटा तीसरे वाला है, या जो बड़े वाले पोर्शन है वो कैसे कैसे हैं। ऐसे ही गुंबद को लेके चलो, मैं जो ये टॉम थे इनको लेके चलूँ, ऐसे ही मैंने बाकी मीनार्स बनाए। ये हल्की फुल्की सी जो ट्रेसिंग है ये सिर्फ ट्रेसिंग मैंने कर लिया, बाकी सारा काम होता है कलर कम्बिनेशन का। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो कलर में होती हैं कि कौन सा डार्कर एरिया, कौन सा लाइट एरिया, कौन सा डीप एरिया और कौन सा छोटा है। फिलहाल के लिए तो इतना काफ़ी है, यानी कि सिर्फ ट्रेसिंग कर लिया हमने, बाकी का काम होगा कलर का। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मुझे फ़ौरन से भी पहले सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे नेक्स्ट सीरीज़ नेक्स्ट पार्ट आपके तक फ़ौरन से भी पहले पहुंच सके। भाई साहब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।